दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम यानी पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें तथा बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पंजाब केसरी या शेरे पंजाब। देखिए लाला लाजपत राय को ये बोला जाता था और हम इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए आप इसको गौर से देखिए, इसमें जॉब आ रहा है और केस आ रहा है। तो हम यहां से पकड़ेंगे कि जब कोई आदमी होता है, मान लीजिए वो कोई जॉब में लगा होता है और उसमें यदि जॉब करते करते उस पर कोई केस लग जाए तो क्या होगा। एक तो उसको बहुत शर्म आएगी यानी लाज आएगी, और उसको क्या पड़ जाएंगे, खाने के लाले। यानी जॉब, केस, लाज और ये हो जाएगा खाने के लाले। इससे आप पकड़ लोगे कि पंजाब केसरी यानी शेर पंजाब हैं लाला लाजपत राय। अगला है बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बहुत आसान है याद करना। देखिए जब कभी भी आपको आंसू आते हैं तो सबसे पहले वो कहां पर आते हैं, वो आपके गाल पर आते हैं, और गाल पर आने के बाद कहां पर आते हैं, मुख पर आते हैं। तो आप यहां बंगाल से निकालेंगे गाल और यहां से आंसू और यहां से मुख, यानी आंसू गाल मुख, और ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को। कैसे याद रखेंगे कि देखिए बांके बिहारी, मुरली बिहारी, तो भगवान कृष्ण का नाम ही है बिहारी, तो आप बिहारी इसका मतलब है श्री कृष्ण। तो बस आप यहां से इसको पकड़ लेंगे कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का नाम है। आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। और कैसे याद रखेंगे कि देखिए भैया आपको आंध्रा से निकालना है अंधेरा। अब देखिए अंधेरे में क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो अंधेरे में कैसे दिखेगा, आपको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। आंध्र केसरी अंधेरा, प्रकाशम से प्रकाश, अंधेरे में कैसे देखेगा, प्रकाश चाहिए। अगला है भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। देखिए पियर से कहीं ना कहीं निकल रहा है आपका पीला, और यहां महाकवि कालिदास में से काली से निकल रहा है काला, तो यहां से निकालिए पीला और यहां से निकालिए कालिया, तो आपको याद हो जाएगा भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास हैं। भारतीय मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। कैसे याद रखेंगे कि देखिए ऐसे बोलिए इसको, मैकियावेली को, मैं क्या बोली, क्या मैं क्या बोली, तो मैं क्या बोली, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं क्या बोली, चने क्या ज्यादा खाते हो, मैं क्या बोली, क्या चाणक्य समझते हो, या कुछ भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। पर अल्टीमेटली आपको याद रखना पड़ेगा कि मैकियावेली से मैं क्या बोली यानी चाणक्य। तो चना खाना या अपने आप को चाणक्य समझना, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। कैसे याद रखेंगे, देखिए नेपोलियन में कहीं ना कहीं पोलियन से आप निकालिए पोल और गुप्त से निकालिए गुप्त। अब देखिए कोई भी चीज आप कितनी भी गुप्त रख लो, चाहे उसको समुद्र में छुपाया हो, कहीं पे भी छुपाया, कहीं भी फेंका हो, कितने भी गुप्त रख लो, कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलनी ही खुलनी है। तो गुप्त चीजों की पोल खुलनी ही खुलनी है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि देखिए आई से आ गया आंख, नाग से, नागार्जुन में नाग से आ गया नाग, और यहां अर्जुन से आ गया अर्जुन। अब देखिए क्या है कि जो आई होती है, आपको एक कहानी याद है कि जब महाभारत हुई थी तब उसके अंदर अर्जुन ने जब द्रौपदी का वरण किया था यानी स्वयंवर के अंदर जाकर के, तो एक आंख पर निशाना लगाया था मछली की आंख पर के, तो आपको यहाँ आई से आंख हो जाएगा और अर्जुन से आप इसको आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा तरीका ये भी है कि शिव जी की भी आंख होती है और उनके नाग भी उनके गले में लिपटे रहते हैं। तो आंख, नाग, शिव जी, अर्जुन, इन चारों को आप रिलेट करोगे तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन निकल कर आ जाएगा। अगली है स्वर कोकिला लता मंगेशकर। देखिए इसको यदि मैं आपको कोई ट्रिक बताता हूं तो बहुत शर्मिंदगी की बात है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर को ही कहते हैं। फिर भी यदि आप कहते हैं तो आप देख लीजिए कि कोकिला क्या होती है, कोयल होती है, और कोयल जैसा स्वर किसका होता है, जो बहुत अच्छा गाती हो। तो लता मंगेशकर का स्वर तो कोयल से भी बहुत ऊंचा है, यानी कोकिला से भी बहुत अच्छा, तो स्वर की ये कोकिला है। अब एक दूसरी कोकिला और है जो है भारत कोकिला, या उनका दूसरा नाम है बुलबुल, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब नाइटिंगेल भी हम बुलबुल को ही बोलते हैं, सरोजनी नायडू। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहां सरोजनी से आप निकालिए रजनी, रजनी यानी रात। अब क्या है, बुलबुल क्या कह रही है कि भैया मैं नहीं उड़ूंगी, नायडू से बुलबुल क्या कह रही है, ना उड़ूं, तो बुलबुल कह रही है नहीं उड़ूंगी, और यहां पे आप निकाल सकते हैं रजनी यानी रात में। तो ऐसी नाइटिंगेल और रजनी से रात, तो नाइटिंगेल यदि आता है तो आपको रजनी से याद आ जाएगा कि बात नाइट की हो रही है यानी रात की हो रही है, और बुलबुल की यदि बात होती है तो ना उड़ूं। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आधुनिक मीरा। ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कैसे याद रखोगे, देखिए इसमें साफ लिख रहा है कि भाई पुरानी मीरा जो थी वो भगवान कृष्ण की भक्ति, पर ये है आधुनिक मीरा। तो ये क्या करती है, भक्ति करती है महादेव की। तो कैसे याद रखेंगे,
मीरा यानी मेरे, तो मेरे देव कौन है? महादेव। मेरे देव कौन है? महादेव। बस ऐसे आप इसको आसानी से याद रख लोगे। अगला है छबीली यानी मनु, और ये कहा जाता था महारानी लक्ष्मीबाई को। तो देखिए आजकल की जो लड़कियां होती हैं पहले ही अपने मन में छवि बना लेती हैं, मन में छवि बना लेती हैं, या मनु से मन और छबीली से छवि बना लेती हैं। किसकी? कि हमें भी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बनना है, यानी मन में छवि बना लेती हैं लक्ष्मीबाई की। छबीली मनु, महारानी लक्ष्मीबाई। अगला है माता वसंत, और ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है एनी बेसेंट को। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए बसंत, अब बसंत से आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं बेसेंट को, तो यहां से तो माता बसंत, एनी बेसेंट। और दूसरा है ग्रांड ओल्ड लेडी। अब देखिए कोई ओल्ड लेडी है, या आप उसको बोल सकते हैं कि वो ओल्ड लाड़ी है। अब ऐसी लाड़ी है जो बूढ़ी हो चुकी है, अब बूढ़ी हो गई है तो क्या लगाएगी? ऐनक। ऐनक लगाएगी तो मतलब एनी। और संत भी है तो ये बेसेंट का संत निकल आएगा। तो ओल्ड लेडी क्या है? ओल्ड लाड़ी है जो ऐनक लगाती है, और एक तरीके से संत की तरह, जनरली बूढ़े लोग होते हैं वो संत की तरह ही रहते हैं। अगला है निर्मल हृदय, यानी जिसका हृदय बहुत शुद्ध हो, मदर टेरेसा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? कि मदर जो होती है, अपनी माँ जो होती है, उसका हृदय बहुत ही निर्मल होता है। बड़ा ही आसान है इसको याद रखना। अगला है लेडी विद द लैंप, ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत आसान है याद रखना। देखिए यहां से निकालिए आप लैंप को, और यहां से निकालिए नाइट को। अब जो लैंप होता है वो नाइट में ही जलता है। बस ऐसे आपको याद हो जाएगा कि लेडी विद द लैंप कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मेडन क्वीन, मेडन क्वीन किसको बोलते हैं? एलिजाबेथ प्रथम को। कैसे याद रखोगे? देखिए क्वीन को मतलब रानी, और एलिजाबेथ जो है रानी रही हुई है, जो फर्स्ट एलिजाबेथ थी, उनको हम बोलते हैं मेडन क्वीन। तो क्वीन से आप पकड़ लेना एलिजाबेथ को, इसको ऐसे ही आप याद रखें। अगला है देशबंधु, दीनबंधु और बंगबंधु। ये तीन पूछे जाते हैं तो इसको आसानी से देख लेते हैं। देशबंधु बोला जाता है चित्तरंजन दास को। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? कि देखिए मान लीजिए अपना देश आज बंद है, कोरोना के कारण बंद है, तो देश बंद है, देशबंधु से बनाइए देश बंद है। तो चित्त में क्या होता है? चित्त यानी होता है मन। अब मन में क्या होता है? अपने को रंज होता है, यानी दुख होता है कि हाय ये कोरोना ने देश क्यों बंद करा दिया। तो बस यहां से पढ़ना शुरू करें कि देश बंद है तो चित्त में क्या होगा? रंज होगा, यानी दुख होगा कि हाय कोरोना ने देश बंद करा दिया। चित्तरंजन दास। अगले हैं दीनबंधु CF एंड्रयूज। तो कैसे याद रखेंगे? कि देखिए जब कभी भी दिन में लाइट जलाते हैं, हमारी CFL होती हैं वो जलती रहती हैं, तो और रात में तो हम क्या कहते हैं कि भैया लाइटों को बंद कर दो, फालतू में जल रही हैं, तो दिन में बंद कर दो। दीनबंधु से तो निकालिए दिन में बंद करो, और CF से निकालो किसको बंद करो? CFL को। याद हो जाएगा। अगला है बंगबंधु। बंगबंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। कैसे याद करेंगे? देखिए इसको यहां से पढ़ना शुरू कीजिए कि ये बंगबंधु से बनाइए बंगले में बंद है या बंधा है। बंगले में बंधा कौन है? एक शेख है जो मुझी से, यानी मुझसे क्या कह रहा है? रहम की भीख मांग रहा है। तो मुझी से, मुझसे, और बुर्र रहमान से रहम की भीख मांग रहा है। तो बंगले में बंद जो बंधा शेख है मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। अगला है सीमांत गांधी, और इनको बोला जाता है बादशाह खान या बच्चा खान। कैसे याद करेंगे? देखिए इसके तो नाम में ही सीमा है। सीमांत गांधी यानी सीमा, तो इनके तो नाम में ही सीमा है, दो सीमाएं, आगे भी सीमा है खान की और पीछे भी सीमा है खान की। यानी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि नाम के आगे और पीछे दोनों में ही सीमा है। दूसरा, इनको आप ऐसे भी याद रखें कि भाई इतना बड़ा नाम है तो नाम बड़ा है, तो बादशाह की तरह इनका नाम है तो बादशाह खान। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सब होते हुए भी इनका जो हृदय है वो बच्चे की तरह है, तो बच्चा खान। तो आपस में इसको थोड़ा थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। अगला है ब्लैक गांधी यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कैसे याद करेंगे? देखिए मॉर्टिन जो है एक मच्छर मारने वाली दवाई होती है, उसका आता है जैसे अपने ऑल आउट होता है, ऐसे एक मॉर्टिन भी होता है जो मच्छर को मारता है। अब यहां से ब्लैक से आपको आइडिया लगता है कि कोई काला है। अब मॉर्टिन जो मच्छर मारने वाला होता है तो यहां से आप पकड़ेंगे मच्छर, और मच्छर कैसे होते हैं? काले। तो यहां से काला, और मॉर्टिन को देखते ही आपको मच्छर याद आएगा, और मच्छर से याद आ जाएगा कि काले की बात हो रही है, और वहां से आप मार्टिन लूथर किंग पे टिक लगा लेंगे। देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं जो ऑप्शन देख के ही याद आती हैं और आपको तुरंत से याद आ जाएंगे। यदि आपने एक बार दो बार ये वीडियो देखा हुआ है तो आप वहां तुरंत से टिक कर पाएंगे। अगले हैं बिहार के गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके दो उपनाम हैं, एक तो अजात शत्रु, देश रत्न, और एक ये बिहार के गांधी। तो कैसे याद करेंगे? देखिए एक तो आप सीधा सीधा याद कर लीजिए कि ये बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे और इनको बिहार के गांधी कहा जाता है। दूसरा, आप अजात शत्रु की बात करें तो आप इसको अजात शत्रु को बोलिए अज्ञात शत्रु। अब देखिए कोई भी राजा, राजेंद्र से निकालिए आप राजा।
अब कोई भी जो राजा होता है उसके कई सारे अज्ञात शत्रु होते हैं। अब यदि वो उसको मारने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रसाद में जहर मिला के खिला सकते हैं। तो अज्ञात शत्रु, राजा, प्रसाद, जहर, ये चारों को कनेक्ट करोगे तो आपका आसानी से याद आ जाएगा कि जो अजात शत्रु यानी अज्ञात शत्रु किसके होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। अगला है देश रत्न, इनका जो उपनाम है वो भी इसी तरह से आप कर लो कि भाई कोई राजा है वो क्या करता है, उसके देश में बहुत सारे रत्न हैं और वो अपने देश के लोगों को क्या देता है, प्रसाद में रत्न देता है, रत्न ही बांटता रहता है। तो इन दोनों को आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। और बिहार के गांधी बिल्कुल सीधे सीधे याद कर लीजिए। जनरली इनकी आप कोई पिक्चर भी देखोगे तो उसमें टोपी लगाए हुए मिलते हैं, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर लीजिए कि ये बिहार के गांधी सीधे साधे आदमी थे। अब महात्मा गांधी जो ओरिजिनल गांधी हैं तो वो हैं युग पुरुष, उनका एक उपनाम है, राष्ट्रपिता दूसरा, बापू और नंगा फकीर या नेकेड फकीर। देखिए युग पुरुष महात्मा गांधी सीधी सीधे बोल के याद कीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आप जानते हैं और बापू कौन है ये भी आप जानते हैं। नंगा फकीर इनको इसलिए बोलते थे, ये शरीर पे कम वस्त्र धारण करते थे इसलिए इनको नेकेड फकीर कहा जाता था और इनको आप आसानी से याद रख पाएंगे। जननायक हैं कर्पूरी ठाकुर। देखिए नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, कर्पूरी। कर्पूरी से आप ऐसे ही बनाइए कि ये कर्पूरी हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे कि जो जनता के जो नायक होते हैं, जनता के जो नायक होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं पूरी मांगे जनता की, करते हैं पूरी, कर्पूरी से बनाइए आप, करते हैं पूरी मांगे जनता की। बहुत आसान है। अगले हैं लोकनायक। अब देखिए जननायक थे, अब ये लोकनायक हैं। तो इनके दो उपनाम हैं, एक तो है जेपी और दूसरा है लोकनायक किसका, जयप्रकाश नारायण का। तो जेपी तो आसान है, जय से जे निकालिए तो जे हो जाएगा और प्रकाश के पी से पी हो जाएगा, तो जेपी तो आसान है। अब लोकनायक को हम कैसे याद करेंगे कि तीनों लोगों के नायक कौन होते हैं, नारायण। तीनों लोगों के नायक कौन है, नारायण। बस यहां से आप आसानी से इसको पकड़ लें। अगला है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वैसे जनरली हम बोलते ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, पर बाल गंगाधर तिलक इनका नाम है और लोकमान्य इनका प्रचलित नाम है, उपनाम है। कैसे याद करेंगे कि लोगों की यह मान्यता है कि हमारे जो बाल होते हैं इन बालों के नीचे हम क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो लोगों की मान्यता कि बालों के नीचे तिलक लगाना, तो याद आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला है देश प्रिय, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। कैसे याद करेंगे कि देखिए इनको क्या है, देश प्रिय था। अब जिन लोगों को देश प्रिय होता है वो जेल भी जाते हैं कई बार और उनको यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो देश प्रिय था इसलिए यातनाएं सही, यातनाएं यानी यतीन्द्र, देश प्रिय, यातनाएं, यतीन्द्र। अगले हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि। अब देखिए इसको कैसे याद करें, बहुत आसान है कि जो राष्ट्रकवि होती हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ते, मैथिली से बनाइए मैथ्स। वो क्या करते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, वो क्यों पढ़ेंगे गणित, वो तो कविताएं लिखते हैं। तो राष्ट्रकवि मैथ्स नहीं पढ़ते यानी मैथिली शरण गुप्त। अगले हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई जिन्न है, अलादीन के पास एक जिन्न था, तो वो उससे पूछ रहा है क्या दें आज हम। वो चिराग से बाहर निकल आया है और वो अलादीन से पूछ रहा है क्या दें आज हम। तो बस क्या दें आज हम और अलादीन का, या अली से अलादीन और अलादीन का जिन्ना से जिन्न, तो अलादीन का जिन्न मोहम्मद अली जिन्ना और क्या दें आज हम से कायदे आजम, आसानी से याद हो जाएगा। अगले हैं वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो हैं दादा भाई नौरोजी, और इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं यानी, और भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह भी बोलते हैं। इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि देखिए कोई भी वृद्ध आदमी है, ओल्ड आदमी है, तो वयोवृद्ध वाला जो उपनाम है ओल्ड, और इधर आ रहा है ओल्ड, ये ओल्ड ये वयोवृद्ध, दोनों ही क्या है, दादा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और दादा भी क्या होते हैं, वृद्ध होते हैं। वृद्ध ओल्ड दादा, दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, ये भी आप याद कर लें। भारतीय फिल्मों के पितामह हैं गुंडीराज गोविंद फाल्के। कैसे याद करेंगे, देखिए जो भी फिल्में बनाई जाती हैं 80% फिल्में जो हिंदुस्तान में बनती हैं कहीं ना कहीं उनमें गुंडा राज का जिक्र होता है। गुंडीराज से आपको याद आ जाएगा गुंडा राज, गुंडा राज यानी फिल्मों की बात हो रही है, और फिल्मों की बात हो रही है तो भारतीय फिल्मों के पितामह हैं। अगले हैं बाबूजी, जो हैं जगजीवन राम। देखिए बहुत आसानी से इसको याद रख लो कि बाबूजी ने क्या किया, जो पूरे जीवन भर अपना काम किया, और हम लोग क्या करते हैं, बाबूजी को सुबह उठते ही क्या करते हैं, राम राम करते हैं। तो बाबूजी को पूरी जिंदगी भर, पूरे जग में, जीवन भर हम क्या करते हैं, राम राम करते हैं। तो जैसे ही आपको चीज याद आएगी आपको आसानी से याद हो जाएगा कि बाबूजी को सुबह करते राम राम जीवन भर, और पूरा जग यही काम करता है। नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस हैं, सीधे सीधे याद कर लीजिए। बात आती है ताऊ के नाम से जाने जाते हैं चौधरी देवीलाल।
अब जो चौधरी जो होते हैं गांव में, यदि कोई चौधरी होता है उसकी इमेज भी कुछ ऐसी ही होती है कि वो ताऊ की तरह, मतलब अच्छा खासा एक जो छवि है वो हमारे मन में छप जाती है, भाई कुछ चौधरी है तो वो ताऊ टाइप का होता है, तो वो आप इसको सीधे ही ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। और चाचा हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, याद कराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगला है गुरुजी। गुरुजी का उपनाम से जाने जाते हैं एमएस गोलवलकर। देखिए माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। और इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए गुरुजी जो हमेशा जिंदगी भर एक ही चीज सिखाते हैं कि हमेशा अपने गोल पर ध्यान रखो, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। तो गुरुजी और गोलवलकर से गोल। अगले हैं गुरुदेव विश्व कवि कवि गुरु। ये बोला जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देखिए कुछ तो आप याद कर लें कि भाई ये कवि थे तो विश्व में सब कवि थे, कवियों के गुरु हैं, ये तो आप सीधे सीधे याद कर लें। अब बात आती है कंफ्यूजन की कि कहाँ कंफ्यूज होंगे हम गुरुजी और गुरुदेव में। तो गुरुजी का तो मैंने बता दिया, वो गोल पर ध्यान देते हैं। अब गुरुदेव, अब देखिए गुरु भी भगवान है, देव भी भगवान है, रविंद्र भी भगवान है, नाथ भी भगवान है। तो ये जितने भी गुरु, नाथ, रविंद्र, सब देव, ये सब भगवान की बात कर रहे हैं। तो आपको गुरुदेव यानी जैसी भगवान की बात होगी नाथ पकड़ लेना कि रविंद्रनाथ होंगे जब तो गुरुदेव, और गोल पर ध्यान देना होगा तो गुरुजी। बात आती है अगली, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को बोला जाता है। और देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए कोई वॉशिंग पाउडर है मिस्टर क्लीन, वो इतना अच्छा है कि हर कोई उससे राजी खुश रहता है। तो राजीव से बनाइए आप राजी खुश, और मिस्टर क्लीन से, मिस्टर क्लीन वॉशिंग पाउडर है जिससे हर कोई राजी खुश रहता है। मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम, हर कोई जानता है। और फिर भी याद रखना चाहो तो देखिए ये भाषण दे रहे हैं हमारे कलाम साहब, और क्या कह रहे हैं कि भैया हमको इतना कमजोर मत समझो, मैंने इतनी मिसाइलें बनाई हुई हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो मिसाइल अब बोलेगी। यहां से मिसाइल और अबुल से अब बोलेगी, तो आप इन दोनों को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगला है शांति पुरुष लाह पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। ये क्या कहते थे, चीन हो पाकिस्तान हो जो भी हो, जब उनसे बात करते थे कि भैया शांति की बात कर लो तो ये कहते थे शस्त्र के साथ शांति संभव नहीं है, तुम लोग हमारे यहाँ बमबारी करते रहते हो, ये करते रहते हो, तो पहले अपने शस्त्र हटाओ उसके बाद ही हम शांति की बात करेंगे। इनके नाम में ही शस्त्र आ रहा है और यहाँ आ रहा है शांति, मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए। अगले हैं वल्लभ भाई पटेल, इनका उपनाम है लोह पुरुष और सरदार। तो देखिए ये बहुत ही ताकतवर नेता थे और इसको इसी तरीके से हम याद रखेंगे कि लोहा जो होता है बहुत शक्तिशाली धातु होती है और बल्लभ में छुपा है बल। तो लोहा इधर से पकड़िए और बल्लभ को इधर से पकड़िए यानी बल को, तो लोहा और बल से कनेक्ट कर दीजिए लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले हैं राजर्षि और एक हैं राजा जी, दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, अच्छे से याद कर लेते हैं। राजर्षि हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो राजा होता है और इसमें छुपा हुआ है ऋषि भी, राजा भी है ऋषि भी है, तो राजा है ऋषि भी है, तो ये तो भैया कोई उत्तम पुरुष ही हो सकता है। तो उत्तम पुरुष जो राजा भी है और ऋषि भी है, इतनी सारी उपाधियां एक साथ चल रही हैं, याद हो जाएगा राजर्षि हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। बात आती है राजा जय की यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की। सीधे सीधे आप याद कर लीजिए चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा, तो चक्रवर्ती राजा जी भी आ रहा है, इधर भी चक्रवर्ती राज आ रहा है, तो सीधे सीधे आपको याद हो जाएगा। तोता इंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। याद कीजिए कि तोता कोई होता है वो कितना भी अमीर आदमी के पिंजरे में रहे पर वो भी खुश नहीं रहता, तो यहाँ अमीर और ये खुसरो से बनाइए खुश नहीं रहता, तो तोता अमीर के पिंजरे में भी खुश नहीं रहता। तराना इंद होता है गालिब, तो याद आसान से तराना गाले गीत गाले, तराना और गाली से गाले, क्या गाले, गीत गाले, तराना गाले गीत गाले। गरीब नवाज बोलते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। बहुत आसान है, क्या कहते थे ये कि भैया गरीबों को कहते थे ख्वाजा खाजा, क्या खाजा, खाना खाजा, ख्वाजा खाजा खाना खाजा, गम कौन खाजा, गरीबों को कहते थे गरीब भैया खाना खाजा, याद हो जाएगा। जिंदा पीर बोलते हैं औरंगजेब को और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। औरंगजेब से आप बनाइए और गजब की बात, औरंगजेब से और गजब की बात है कि ये जिंदा है पर, जिंदा पीर से जिंदा है पर लाश की तरह रहता है, बिल्कुल लाश की तरह रहता है। और गजब की बात कि जिंदा है पर लाश की तरह रहता है। कश्मीर का अकबर बोला जाता है जैनुल अबिदीन को। आप इसको सीधे सीधे यहीं से पढ़ना शुरू कीजिए। काश में, कश्मीर से काश में, अकबर से एक बार, जैनुल से जान लूं, अब से अब, अबिदीन से अब, दीन से दीन, कैसे हैं, काश मैं एक बार जान लूं कि अब दीन दुखियारे गरीब लोग कैसे हैं।
तो ये आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। शेर कश्मीर बोला जाता है शेख अब्दुल्ला को, तो कैसे है? ये कहते थे कि मैं अब कश्मीर नहीं दूंगा और इस शेर की तरह बोलते थे। तो शेर कश्मीर क्या कहते थे कि मैं अब नहीं दूंगा, अब्दुल्ला से अब दूंगा नहीं, अब नहीं दूंगा क्या? कश्मीर को। तो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, नहीं दूंगा कश्मीर, शेर की तरह बोलते थे। विद्रोही कवि कांजी नजरुल इस्लाम, देखिए जो विद्रोही लोग होते हैं चाहे वो कोई भी हो, वो किसी भी नियम को नहीं मानते। तो नजरुल में छुपा हुआ है रूल, रूल मतलब नियम, तो विद्रोही किसी भी रूल को नहीं मानते, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। महामना बोला जाता है मदन मोहन मालवीय को, बहुत आसान है कि महान लोग यानी महामना से महान लोग मना नहीं करते, किस चीज की मना नहीं करते? मदन से बोलेंगे आप मदद की, तो महा से महान लोग मना नहीं करते मदन से मदद की, तो मदन मोहन मालवीय। दूसरा तरीका एक और है कि आप इसको मना से मनी बना लें, कि मना से मनी, मनी मतलब धन और धन मतलब यहां से पकड़ना मदन, मन मनी, मनी मतलब धन और धन मतलब मदन। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को, तो देखिए बहुत आसान है इसको याद रखना, आप बस यहां से पकड़ लीजिए पांचवा और यहां से पकड़ लीजिए बजाज। तो बजाज का कोई स्कूटर है, उसका 5वां गियर लगा लो जब मन हो, जमना जब मन हो, बजाज स्कूटर में 5वां गियर लगा लो। अगला है बिहार विभूति या बड़े साहब कहा जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। तो देखिए भगवान बिहारी नारायण, ये जो भगवान है, यदि इनकी कृपा हो जाए, इनकी अनुग्रह हो जाए, तो नारायण की यदि अनुग्रह हो जाए, कृपा हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा? बभूति मिलेगी। तो विभूति से याद रखो भभूति मिलेगी। तो आप इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और इन्हीं को बोला जाता है बड़े साहब। विद्यासागर बोला जाता है ईश्वरचंद बंद्योपाध्याय को। कैसे याद करोगे कि भाई जिसके पास विद्या का सागर तो किसके पास है? ईश्वर के पास है, और हम मानते हैं ईश्वर जमीन पे नहीं, आसमान में कहीं चंद्रमा पे रहते हैं। तो विद्या का सागर तो ईश्वर के पास है और वो चांद पे रहते हैं। ये युवा तुर्क बोला जाता है चंद्रशेखर को। कैसे याद रखोगे कि ये युवाओं का टूर है, युवा और तुर्क से टूर, तो युवाओं का टूर कहां जा रहा है? चंद्रमा पर, युवाओं का टूर जा रहा है चंद्रमा पर। अगला है फ्यूरर बोला जाता है एडोल्फ हिटलर को। अब इनकी जो तस्वीर है उसको देख के एक बार तो मन में डर आ जाता है, पूरा द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर ने करवाया तो एक डर की छवि पैदा होती है, तो बस यहीं से पकड़ेंगे। फ्यूरर से बनाइए फियर, और फियर होता है डर, और डर किसके कारण लगता है? हिटलर के कारण। वर्ड ऑफ एवन बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को। कैसे याद रखेंगे कि देखिए एवन कोई चीज है, एवन की एवन क्लास चीज है, मतलब मस्त चीज है, टॉप क्लास चीज है, तो इसमें छुपा हुआ है एवन टॉप क्लास चीज, और यहां से छुपा हुआ है यम में यम्मी यानी स्वादिष्ट, और हम क्या खाएंगे? पियर यानी नाशपाती। तो एवन टॉप क्लास, यम्मी यानी स्वादिष्ट, पियर नाशपाती है हमारे पास, और उससे आप याद कर लेंगे वर्ड ऑफ एवन है विलियम शेक्सपियर। अगले हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इनको दो उपनाम है, मैन ऑफ डेस्टिनी और लिटिल कॉर्पोरल। देखिए डेस्टिनी से पकड़िए डस्ट को, और पोलियन से पकड़िए बनाइए पॉलीथीन। तो जब कभी भी आपके घर में धूल मिट्टी या डस्ट इकट्ठी हो जाती है तो आप एक पॉलीथीन में भर के उसको फेंक आते हो, तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन। अब लिटिल कॉर्पोरल की जो बात आती है, तो लिटिल मतलब होता है बोना। अब लिटिल कॉर्पोरल, अब देखिए लिटिल मतलब होता है बोना। अब यहां से आप लिटिल पकड़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो बोने की बात हो रही है, और बोना कहां छुपा हुआ है? बोना पार्ट में। तो ये दोनों ही उपनाम आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन को बोला जाता है, तो बिल्कुल आसानी से याद कीजिए, ग्रैंड ब्रिटानिया बिस्कुट है कोई, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन से बनाइए ब्रिटानिया बिस्कुट। तो ग्रैंड ब्रिटानिया बिस्कुट यानी कोई बड़ा ब्रिटानिया का बिस्कुट किसी बच्चे के हाथ में आ जाए तो बहुत खुश हो जाएगा, वो ग्लैड हो जाएगा। ग्लैड मतलब खुश होना, तो ब्रिटानिया बिस्कुट आती आदमी खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, ग्लैड हो गया, ग्लैडस्टोन। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है जॉफ्री चौसर को। इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं सोचा हूं, तो आप इसको सीधी सीधे याद रख लें, या फिर मैं कुछ बता देता हूं कि देखिए पोइट्री जो होती है वो कविता होती है। तो इसलिए कह रहा है कि जॉफ्री चौसर क्या कह रहे हैं भाई, इनको कहा जा रहा है कि भैया आप जब पोइट्री से फ्री हो जाओ, यानी कविता से फ्री हो जाओ, ज्यों ही फ्री हो जाओ, जॉफ्री यानी ज्यों ही फ्री हो जाओ, किससे? पोइट्री से, तो उसके बाद हम क्या खेलेंगे? शतरंज खेलेंगे, यानी चौसर खेलेंगे। ये भी एक तरह का खेल ही है चौसर भी। तो ज्यों ही कविता से फ्री हो जाओ, पोइट्री से फ्री हो जाओ, क्या खेलेंगे? चौसर खेलेंगे। मेड ऑफ ऑर्लिन्स बोला जाता है जॉन ऑफ आर्क को। तो आप इसको याद लीजिए, ऑर्लिन से बनाइए ओडली। ओडली क्या? जानबूझकर आफत।
जॉन ऑफ आर्क से जानबूझकर बनाई है, और आर्क से बनाई है आफत। ओड ली जानबूझकर आफत, मेड ऑफ ऑर्लिंस जॉन ऑफ आर्क। अंकल हो, यह हो ची मिन, तो यहां भी हो यहां भी हो, ये तो वैसे ही याद हो गया। सुपर कैट क्लाइव लाइट को बोला जाता है, कैसे याद रखेंगे? कैट फेवरेट है सबकी, कैटरीना कैफ वहीं से शुरू करते हैं, तो कटरीना कैफ निकालिए यहां से, और ये लाइट से निकालिए लाइव, तो कटरीना कैफ लाइव आ रही हैं टेलीविजन पर। देखिए मैंने यहां पूरे वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही खिलाड़ी लिया है, ये इसलिए लिया है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने खिलाड़ियों के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें उनके उपनामों की मैंने अलग से बात की है। वो आप, मेरा वीडियो नंबर 1 है कॉमन जीके ट्रिक्स का प्लेलिस्ट में, आप उसको जरूर देख लें ताकि आपको वो भी याद हो जाए। आगे बात करते हैं हम लाल बाल पाल की, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की। इनके शुरू के जो तीनों, ये दोनों लाला से लाल, बाल गंगाधर का बाल और विपिन चंद्र पाल का पाल। विरोधाभासों का मिश्रण है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए कैसे याद करोगे कि इसकी बातों में विरोधाभास था। क्यों? क्योंकि ये बिना तुक लगाए काम करता था, बिना तुक लगाए, बिन तुगलक से बिना तुक लगाए काम करता था, इसलिए इसके कामों में विरोधाभास था। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता कहा जाता सैयद बंधु को। नृप निर्माता यानी राजा बनाने वाले, तो ये सैयद बंधु जो थे ये 2 थे, और ये लोग, इन्होंने काफी मदद की थी कई राजाओं को इनके सिंहासन पे बैठाने में। तो ये राजा कैसे बनाते थे? ऐसे याद कर लें कि ये कोई रानी पकड़ते थे और उस रानी से शादी करा करके राजा बना देते थे। तो सैयद से निकल आएगा शादी, सैयद से शादी करा करके ये राजा बना देते थे, रानियों से शादी करा करके राजा बनाते थे। गुजरात का जनक बोला जाता है रविशंकर महाराज को। तो आप इसको कैसे याद करो? तो गुजरात से बनाओ, गुजारनी है रात, और कब गुजारते हैं हम रात? जब सूर्य अस्त हो जाए। तो रविशंकर में सूर्य छुपा हुआ है, रवि मतलब सूर्य, तो जब सूर्यास्त हो जाए तब हमें क्या गुजारनी है? रात, यानी गुजरात। तो गुजरात का जनक है रविशंकर महाराज। अंतिम है, स्पैरो के नाम से जाना था मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जो थे वो क्या कहा करते थे सीमा पार के दुश्मनों से कि देखिए इस पार मेजर राजेंद्र खड़ा है, हिम्मत भी मत करना इधर आने की, हमला करने की। स्पैरो से इस पार कौन खड़ा है? मेजर राजेंद्र। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो ये बात बोल रहे हैं, स्पैरो से इस पार मेजर राजेंद्र खड़ा है। देखिए मेरा जो अगला वीडियो है वो मैं इसी टॉपिक का, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं एग्जाम्स में, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसका पूरा एक टेस्ट सीरीज अपन रखेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब जैसी वो वीडियो तैयार हो, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देख लें, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों मैं फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं कि सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक बटन पे प्रेस कर दें, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।